बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अहम सुन्नी जमात का तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद और तहरीक लब्बैक के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वाले खुद एक्सपोज हो गए हैं। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त तहरीक लब्बैक के खिलाफ साजिशें उरूज पर हैं और इसकी वजह यह है कि किसी को अल्लामा साद हुसैन रिज़वी और तहरीक लब्बैक की मकबूलियत हजम नहीं हो रही। चंद रोज़ कबल मुल्तान में अहले सुन्नत की कुछ जमातों की बैठक हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि ये लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और इस इत्तेहाद का एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह तहरीक लब्बैक का वोट तोड़ा जाए। और अगर इनका मकसद ये ना होता तो ये लोग तहरीक लब्बैक के साथ बात करते और तहरीक लब्बैक के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते ताकि अहले सुन्नत का वोट तकसीम ना होता, मगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें बहुत से उलमाए अहले सुन्नत को मदऊ किया गया, मगर इसमें भी तहरीक लब्बैक को दावत नहीं दी गई। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि जो बैठक मुल्तान में हुई और सुन्नी कॉन्फ्रेंस, इन दोनों में सुन्नी तहरीक सरबरा सरवत इजाज कादरी साहब ने शिरकत की और सुन्नी कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए सरवत इजाज कादरी साहब ने कहा कि हमारे कायद और लीडर आसिफ जलाली साहब हैं। मगर अब यह खबर सामने आई है कि सुन्नी तहरीक ने यह फैसला किया है कि वो बल्दियाती इंतखाबात तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो यहाँ पर सरवत इजाज कादरी साहब और सुन्नी तहरीक से सवाल है कि अगर आपके लीडर आसिफ जलाली साहब हैं तो आपने ऐसी जमात के साथ किस तरह इत्तेहाद कर लिया जिस पर आसिफ जलाली साहब सबसे ज्यादा तनकीद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको तहरीक इंसाफ में क्या ऐसा नजर आ गया है कि आपने तहरीक लब्बैक को छोड़कर उनके साथ इत्तेहाद किया है। क्या आपको नहीं मालूम कि इसी जमात की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और उनके कायदीन को गिरफ्तार किया है? तो अब आपके पास इस बात का क्या जवाब है कि आपने ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद क्यों किया जिसने अहले सुन्नत की सबसे बड़ी मजहबी जमात पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े थे? अपनी राय का जरूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।